बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, नए बजट के बनने के साथ अवाम बेचारे पहले से ही सकते में थे, मगर IMF के उस बजट पर एतराज़ात उठाने के बाद मुल्क का दिवालिया निकल जाने का खतरा और बढ़ गया है, जिससे गिलगित से कराची तक अवाम में शदीद बेचैनी और परेशानी पैदा हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जब गरीब मुल्कों को कर्जा देती है तो अपने शराइत के साथ देती है, और अगर आप उन शराइत से थोड़ा बहुत भी हिचकिचाते हैं तो भाई कर्जा भूल जाओ। ऐसे में फिर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। नाजरीन, हुकूमत का IMF के साथ मुआहदे की मुद्दत इस साल जून के 30 तारीख तक है, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की मद में अगले माली साल में 25 अरब डॉलर से ज्यादा की अदायगियां करने के लिए IMF से 1.2 अरब डॉलर की जरूरत है। कितने की? 25 अरब से ज्यादा की कर्जों की अदायगियों के लिए सिर्फ 1.2 अरब डॉलर, मतलब कर्जों की अदायगियों के लिए और कर्ज की जरूरत, जो मेरे समझ से तो बाहर है। चले आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, ये किस्त महीनों से अल्तवा का शिकार है और अब जून में इसको खत्म होना है। IMF किसी भी तरह अपने शराइत से पीछे नहीं हट रही और हुकूमत परेशान है कि किस तरह IMF को मनाया जाए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाए और फिर हमसे मुज़ाकरात करें, लेकिन ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान को इस माशी किस्त से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, अगर ऐसा नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों, इतनी ज्यादा परेशानी किस बात की? आगे कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और अपने बजट में हमें अपने तरीके से तब्दीलियां लाने का इख्तियार होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि बड़े भाई IMF, हमारे मुल्क में हमें भी थोड़ी इजाजत होनी चाहिए कि अपने तरीके से कुछ कर सके। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे ईस्टर फीरिस ने बजट में रखे गए टैक्स एमनेस्टी स्कीम को नुकसानदेह करार दिया है और इसे IMF की पहली शर्त की खिलाफ वर्जी गर्दाना है। और नए बजट में वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम को ना फैलाने पर भी IMF ने नाराजगी का इजहार किया है। इसके अलावा तवानाई शोबे के लिक्विडिटी दबाव से निपटने के लिए किए गए इक़दामात को बजट की वसी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जाए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के साथ साथ और भी कई चीजों को भी अमल में लाने पर जोर दिया है। नाजरीन, फिर वही होता है जो हर दफा हम देखते आ रहे हैं। आज की खबर है कि हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और बजट पर एतराज़ात दूर करने के लिए राजी हो गई है। वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के हवाले से पुरअज़्म है। इत्तेहादी हुकूमत पहले ही सियासी कीमत पर मुश्किल फैसले कर चुकी है और ये मामला बेहतर तरीके से हल करने के लिए हम IMF के साथ राब्ते में हैं। हालांकि कल ही उन्होंने बयान दिया था कि हम टैक्स इस्तिस्ना पर IMF की डिमांड पूरी नहीं करेंगे। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे के दिन वज़ारत खजाना को हिदायत की थी कि बजट के हवाले से IMF के एतराज़ात दूर किए जाएं और 1.2 अरब डॉलर की किस्त किसी भी हालत में हासिल की जाए। नाजरीन, बजट इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें IMF की कर्जों समेत सूद भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से IMF टैक्स के सिस्टम को मजीद फैलाने पर जोर दे रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने जनरल सेल्स टैक्स को 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा शरह सूद 22% से बढ़ाकर 25% और एक दो जगहों से खबर आ रही है कि 26% तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आवाम की वो रकूम जिस पर पहले से ही टैक्स दिया गया है और बैंकों में पड़ी है, उसके निकालने पर भी हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स लगा चुकी है। यानी जो बंदा 50,000 रुपए से ऊपर की रकम अपने बैंक अकाउंट से निकालेगा तो उस पर 0.6% मजीद टैक्स काटा जाएगा। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो ऐसे होगा कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए निकालते हैं तो उस पर आपसे 600 रुपए काटे जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में ताजिर बिरादरी कभी कबूल नहीं करेगी। ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में भी इसहाक डार विद होल्डिंग टैक्स लगा चुका है, जिस पर ताजिर बिरादरी ने पहिया जाम हड़तालें की थी और मजबूरन हुकूमत को यह इकदाम वापस लेना पड़ गया था। नाजरीन, अवाम दीवार के साथ लग चुकी है। अगर हम नजर दौड़ाए तो बेतहाशा टैक्सों की वजह से हमारी सनत आधी से ज्यादा रुक गई है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर घर से अगर कोई जवान बैरून मुल्क कमाने नहीं जाता तो उनका घर ही नहीं चलता। आपको पता ही होगा कि इसी साल जनवरी से मार्च तक 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में गए हैं और तब से यह सिलसिला जारी है, जो अब तक गालिबन 20 लाख तक पहुंच गया होगा। कारोबार ठप होकर गिर रहे हैं क्योंकि दरामदात सारी डॉलर में होती है
और डॉलर महंगा होने की वजह से महंगाई हो गई है और आवाम महंगाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि इनकी कमाई तो जू की तू है, तो कारोबार तो फिर बंद होने ही है। अब रुपए की कदर को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बरामदात में इजाफा करना होगा, मगर ये होगा कैसे? इसके लिए फैक्ट्रियां लगेंगी, पाकिस्तानी चीजें मुल्क से बाहर जाएगी, तो ही मुल्क में डॉलर आएगा, फिर जाके कहीं रुपए की कदर में इजाफा होगा। ऐसे में पंजाब के लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अगर आप कच्ची आबादियों में भी देख लें तो हर मोहल्ले में तीसरा चौथा घर कोई न कोई कारखाना होगा जिसमें चीजें बनाई जा रही होंगी। लेकिन इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तानी अवाम की सोच है, वो चीजें बनाने की बजाय दूसरों की नौकरी करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अब बात आती है कि हमारी सनतें क्यों बंद हो रही हैं। इसका जवाब ये है कि हमारी फैसलाबाद और कराची में जो ज्यादातर कपड़ा बनाने की सनतें काम कर रही हैं, इसलिए बंद हो रही है कि वो ज्यादातर खाम माल बरामद करती है और बरामदात के बारे में पहले ही बताया गया है कि वो डॉलर में होती है, तो उनका बंद होना फितरती है। अब इसके हल के लिए चीन की तरफ देखना होगा कि कैसे उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल किए और दुनिया की मार्केट पर कंट्रोल हासिल किया। हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। हम जो खाम माल बाहर से मंगवाते हैं वो हम खुद भी यहाँ बनाकर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, अगर हम बहैसियत कौम तहैया कर ले तो। बाकी किसी के जहन में ये ख्याल अब नहीं रहा होगा कि हम एक आज़ाद मुल्क है और हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं। IMF मगरबी ताकतों का एक आलायकार है जिसके जरिए वो उन इस्लामी ममालिक को माशी तौर पर चूस रहा है जिससे उनको खतरा है। पहले ये लोग कमजोर मुल्कों पर बराह रास्त ताकत से हमलावर होते आ रहे हैं, जिसकी मिसालें आप जानते ही हैं, पर जिस पर उनको गलबा नहीं हासिल होता तो उनको फिर किसी और तरह से ज़ेर करने की कोशिश करते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान को इकोनॉमिक वॉर के जरिए ज़ेर कर रहा है। बाकी रही हुकूमत की अपनी आवाम के लिए संजीदगी, तो वो इस रिपोर्ट से आपको समझ आ गई होगी कि वो अपने आवाम के लिए कितनी फिक्रमंद है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।